एक बार फिर से मैं आप सभी से मुखातिब हो रही हूँ हदीस की एक अच्छी सी रिवायत को लेकर। तो अब रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है। तो रमज़ान रोज़ा से रिलेटेड है अफ्तार। तो सारे घरों में रोज़ा के बाद जो शाम को अफ्तार किया जाता है, इसके लिए ज़ोर शोर से तैयारी शुरू हो जाती है। ठीक है कि रोज़ा अज़ान हो जाएगी, इसके बाद अफ्तार करना है रोज़ेदारों को। तो आज देखते हैं हम लोग कि हमारे नबी इस रोज़ा अफ्तार के बारे में हमें क्या बताते हैं। तो चूँकि ये जो मसला है काफ़ी ज़्यादा ही संजीदा है, क्योंकि जैसा कि आजकल देखा जाता है लोग रोज़ा अफ्तार की तैयारी इतने जोश खरोश से करते हैं, ऐसा लगता है कि बस उनका टारगेट तो यही है कब अजान हो और कब अफ्तार शुरू हो जाए। ये खाना है, वो खाना है, ऐसे खाना वैसे खाना है। इतना ज़्यादा समय और इतनी ज़्यादा उसमें एनर्जी और क्या बोलूँ मैं, पैसा सब लगाते हैं कि लगता है कि बस अब ये रमज़ान का मकसद ही है, ये रोज़ा का मकसद ही है अफ्तार में तरह तरह की चीज़ें खाई जाए। तो काफ़ी ये एकदम अफ़सोसजनक बात लगती है। बहुत लोगों को ये बातें समझ अच्छी नहीं लगती होगी कि अरे अफ्तार है तो खाना ही खाना है। लेकिन क्या कभी हम लोग ये सोचे हैं कि ये जो अफ्तार में हम लोग घुगनी, पकौड़ी, पापड़, नाना प्रकार की चीज़ें तली भुनी खाते हैं, तो ये हमारे हदीस में है कि नहीं है, हमारे नबी ऐसा करते थे कि नहीं करते थे? क्योंकि हम लोगों के लिए तो जो नबी हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करते थे वो हमारे लिए सुन्नत है, हमें वो तो करना ही करना है ना। तो हमें ये एक पल के लिए सोचना चाहिए कि हमारे नबी कैसे क्या करते थे कि हम भी उसी तरह से रोज़ा में अफ्तार करें। लेकिन सोचते होंगे, मुझे नहीं पता, सोचते होंगे तो उस लोग अल्लाह जाने। लेकिन मैं तो जिनको भी देख रही हूँ, जिनको भी जानती हूँ, सारे घरों में अफ्तार की खूब ज़ोर शोर से तैयारी होती है। तो मुझे काफ़ी दुख होता है कि ये हो क्या रहा है। तो खैर, तो चलिए हम लोग आते हैं अपने हदीस के बारे में कि हमारे नबी हमारे लिए मतलब हमारे नबी रोज़ा अफ्तार में क्या करते थे, कैसे करते थे, ये जानना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। जानना ज़रूरी है। अगर हम लोग गफलत में रह के काम कर रहे हैं तो वो काम किस मतलब का। अरे हम अपने जब नबी की बात नहीं मानेंगे तो अल्लाह ताला हमसे कैसे खुश होंगे। है कि नहीं, ये सोचने वाली बात है। तो देखते हैं कि हमारे नबी कैसे क्या करते थे, क्या उनके इसे लेकर क्या सुन्नत है। तो ये जो खाने पीने का जो रोज़ा अफ्तार में जो नियम बना है, ये तो यकीनन हमारे पैगंबर तो ये नहीं सिखाए हैं। ये हमारे पैगंबर तो नहीं थे जिनकी सुन्नत का पालन करना हम लोग के लिए बहुत ही निहायत ही अनिवार्य है। तो अब जैसा कि हम लोगों को सोचना चाहिए बहनों और भाइयों कि क्या हम लोग पैगंबर जैसा कि आता है हदीस में आता है कि क्या हम लोग पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, जिन्होंने कहा हजरत आदम की संतान के लिए उसका पेट ही सबसे बुरा है, आदम के संतान के लिए कुछ निवाले ही काफ़ी हैं जो उसकी पीठ सीधी रखे। अगर उसे ज़्यादा खाना ही है तो 1/3 हिस्सा उसके खाने के लिए, 1/3 उसके पीने के लिए और 1/3 हवा के लिए बचा रहना चाहिए। तो ये रिवायत आती है हदीस में। देखिए कितनी ज़रूरी, कितनी सही बात हमारे नबी आज से कितने साल पहले हम लोगों के लिए बता कर गए कि हम लोगों को कितना कैसे खाना चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि हमारे नबी का अफ्तार कैसे रहा करता था। तो जो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, खजूर से रोज़ा खोलना पसंद करते थे। ये हदीस में आता है, हम सभी जानते हैं। अगर उन्हें खजूर नहीं मिलता तो वो पानी से ही रोज़ा खोल लेते थे। ये सभी जानते हैं, अमूमन ज़्यादा लोग जानते हैं क्योंकि ये इतनी है ही कॉमन बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वो क्या करते थे। हदीस में एक जगह आता है, अब्दुल्ला बिन अवाफा ने बयान किया, हम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगति में यात्रा कर रहे थे। ठीक है, हदीस में ये रिवायत आती है कि वो यात्रा कर रहे थे और उस समय वो रोज़ा में थे। तो जब सूरज डूब गया तो उन्होंने कहा कि ए फला उठो, हमारे लिए
साविक, साविक जो कि उस समय पीसे हुए गेहूं और जौ का एक मिक्सचर होता था, उसे कहा जाता था। पानी में मिलाओ, ठीक है। वो बोलते हैं अपने उनके साथ जो यात्रा कर रहे थे, रोजा में थे। तो उसने उत्तर दिया, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप शाम होने तक इंतजार करेंगे? पैगंबर ने कहा, नीचे उतरो और हमारे लिए साबिक पानी में मिलाओ। उसने उत्तर दिया, ए अल्लाह के रसूल, यदि आप शाम होने तक इंतजार करते हैं। पैगंबर ने फिर कहा, नीचे उतरो और हमारे लिए साबिक पानी में मिलाओ। उसने उत्तर दिया, अभी दिन का समय है। तो पैगंबर ने फिर कहा, नीचे उतरो, हमारे लिए साबिक को पानी में मिलाओ। वह नीचे उतरा और उनके लिए साबिक को मिलाया। देखिए ये रिवायत आती है हदीस में। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पिया और फिर कहा, जब तुम देखो कि रात इस तरफ से गिर रही है तो रोजा रखने वालों को अपना रोजा तोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो ये आती है रिवायत हदीस में। तो इस वाक्य से हमें ये सबक मिलता है कि हमारे जो नबी रहे, हमारे नबी के तो कहना ही क्या, तो वो उनको रोज़ा अवतार करने के लिए जो भी उनको मिल जाता था, जो भी इजली उनके पास रहता था, उसी से वो अवतार कर लेते थे। ऐसा नहीं कि ये चाहिए वो चाहिए, उसके लिए इतने ज़्यादा तामझाम की कोई ज़रूरत वो कहीं किए ही नहीं है, कहीं नहीं। कभी कभार हदीस में आता है कि तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, इससे ये समझ में आता है कि आसानी से जो भी उनको खाना मिल जाता था, भोजन मिलता था, पहले खजूर नहीं तो कोई बात नहीं, एक घुट पानी ही सही, उसके बाद जो उनके पास रहता था इजली, तो उसी से वो अपना रोज़ा तोड़ना पसंद करते थे। उनका यही मकसद था कि कोई ऐसा खाना जो कि हमारे ये पचने में काफ़ी आसान हो। तो ऐसा वो कोई भी खास तौर से बने व्यंजन का, जो घुगनी पापड़ जो हम लोग खाते हैं, कहीं भी कोई वो ऑर्डर दिए ही नहीं है कि ऐसा ही खाना। तो बहनों और भाइयों सोचिए, तो हम लोग क्यों ऐसा करते हैं? जब नबी ऐसा नहीं करते थे, उन्हें जो भी मिल जाता था तो चलो खजूर नहीं, पानी ही सही, पानी से रोज़ा खोल के जो मिलता था वो खा लेते थे। तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या हम लोग का खाना पीना ही मकसद है? अरे रोजा तो तकवा के लिए होता है ना, तकवा बरतिए। तकवा मतलब अपने ऊपर जो खाना पीना को लेके कंट्रोल कर लिया, भूख प्यास को अपने कंट्रोल में कर लिया, तो वो अफ्तार का टाइम आते ही कैसे खाने पे टूट पड़ता है, बस अपने जीव के लिए, अपने टेस्ट के लिए। क्या यही तकवा है? क्या यही रोजा का मकसद है? मुझे तो देख के बेहद ही दुख होता है। पता नहीं लोग कहाँ चले जा रहे हैं, हदीस से दूर जा रहे हैं। तो बस ये खाना वो खाना, ठीक है, अच्छी बात है, खाना चाहिए, अच्छी बात है, जितनी भी हलाल चीज़ें खाइए, लेकिन ये तो एक पल के लिए सोचिए कि हमारे नबी ऐसा अवतार करते थे कि नहीं करते थे? अगर नहीं करते तो हम लोग ऐसा अवतार क्यों कर रहे हैं? हम लोग नबी से क्यों दूर जा रहे हैं? नबी से दूर अगर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम लोगों को फिर तो अल करीम के पास ही जाना है ना। तो अगर हम लोग नबी के सुन्नतों का नहीं अमल में लाएंगे तो अल करीम हमसे कैसे रजामंद, कैसे खुश होंगे? तो खैर सबकी मर्जी है, मेरे कहने ना कहने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ सोचना चाहिए, एक पल के रुक के सोचना चाहिए कि हमारे नबी कैसे अफ्तार करते थे, कैसे सहरी करते थे, कैसे क्या करते थे। इतना मुकद्दस महीना है, दिन भर का रोज़ा रखा जा रहा है, तो ये सभी बातों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या सुन्नत है हमारे लिए रोज़ा, अफ्तार, रमज़ान और भी तमाम चीज़ों के लिए। तो नहीं, कभी कभार कुछ वो, अब जैसा कि एक जगह आता है हदीस में कि उस समय, उस ज़माने में कुछ ऐसे बना करते थे खाना जिसको कि थारिद, रोटी के साथ मिला हुआ मांस कहा जाता है, और तलबीना एक मिठाई उस समय की थी, और सूप और सब्जियों, भुना हुआ मांस, पनीर और ये सब मक्खन जैसे डिशेज उस समय कभी कभार वो खा लेते थे, कभी कभार ओकेजनली, न कि पर डे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पर डे पापड़ चिप्स पकौड़ी के बिना तो अफ्तार नामुमकिन है। बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। हम लोगों को सुधर जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए और अपने सुन्नत को ही
ज़िंदगी में लेकर चलना चाहिए हर समय, रमज़ान में, रोज़ा में, हर समय। इंशाअल्लाह अल करीम हम लोग की ये ज़िंदगी और आगे की ज़िंदगी भी कामयाब करेंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।